गैसों का अणुगति सिद्धांत चल रहा है। इसके बेसिक फॉर्मूले और थ्योरी वगैरह हम देख चुके हैं। नहीं देखा हो तो आप देख के रिवाइज कर ले एक बार। अब इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सभी हम करने वाले हैं। तो आप पहले खुद प्रयास करेंगे इनको करने का, आपसे बिल्कुल हो जाएगा। नहीं होता है या कहीं दिक्कत आती है, कहीं अटकते हैं, तो इनका सॉल्यूशन देखें और एकदम दिमाग में सब बातें क्लियर कर लें। ओके, शुरू करें। यदि किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और दाब आधा कर दिया जाए तो इसका ताप क्या होगा? कितना उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, 1/4, आधा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन एकदम इजी सा है। आदर्श गैस की बात हो रही है तो आदर्श गैस की इक्वेशन लगानी है। उसके अंदर आपको मात्रा तो निश्चित दे रखी है और आयतन और दाब को क्या कर देना है? आधा कर देना है। तो देखो साहब, बनाओ दो इक्वेशन, करो सॉल्व, हो जाएगा। देखो क्या होगा। गैस आइडियल गैस इक्वेशन आपने सभी ने पढ़ रखी है, पी वी बराबर एन आर टी, पढ़ी हुई है। ओके, तो पहले वाले के लिए हम यहाँ पे 1 1 ले लेते हैं, 1 1 1। ओके, जिसके अंदर एन आपका निश्चित है, आपको दे रखा है, गैस की मात्रा फिक्स है, और आर तो वैसे ही गैस कांस्टेंट होता है, वो तो सभी के लिए फिक्स होता है ना। अब आता है सेकंड, पी 2v2 लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा है कि पहले का हमने दाब और आयतन आधा कर दिया है ना। यानी कि पहले P1 था, उसका आधा हो गया, और सेकंड इक्वेशन में भी, दूसरे में भी, जो V2 है उसकी जगह हम V1 का आधा लिखेंगे। समझ में आया? क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन बना रहे हैं। एक तो जो जनरल इक्वेशन होती है वही, दूसरी इक्वेशन में जो आपको कंडीशन दे रखी है वो लगानी है। तो दूसरी कंडीशन में आपको क्या दे रखा है कि दाब और आयतन को पहले वाले का आधा कर देना है। तो P1 V1 का हमने क्या कर दिया, दोनों का आधा, P1/2 V1/2 बराबर एन और आर तो आपका फिक्स है, और T2 क्या होगा वो आपको पता नहीं है, तो आप T2 का T2 ही रहने देंगे। और फिर इसको हम निकालते हैं कि क्या आया। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या करोगे, आपस में क्या कर दो, भाग दे दो। तो देखो हमने दोनों को आपस में भाग दे दिया, तो ये यहीं हम भाग दे देते हैं डायरेक्ट, ये भाग दे दिया। अब इससे आपको क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है, P1 V1 कट गया, P1 V1 कट गया, एन और आर भी कट गया। तो ये आ गया T1/T2 बराबर, ये बटे में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, T1/T2 आ जाएगा आपका, T1/T2 आ जाएगा आपका 4 बटे में था, नीचे आ जाएगा 4/1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? 2 × 2 कितना होता है, 4, सभी को आता है। हाँ, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना, आपका उद्देश्य क्या है, T2 निकालना है ना। T2 मामा आपको निकालने हैं, तो T2 आपने निकाला है, T2 बराबर, इसको इधर भेज दिया T2 को और 4 को इधर, तो ये आ जाएगा T1/4, है ना। कहने का मतलब जो सेकंड इक्वेशन के लिए T का मान है, यानी T2 जो है, वो पहले वाले T1 का कितना होगा, 1/4, यानी कि उसका 1/4 होगा। तो ऑप्शन देखो साहब, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज मार के वापस देख लेना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला ही खोला क्वेश्चन और सभी आपको आ जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आपको सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। ओके, हाँ, पर ये है कि आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक जो फॉर्मूले हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक जो रिलेशन है, वो आपको ध्यान ज़रूर होने चाहिए। ओके, आगे देखो। आदर्श गैस में बॉयल के नियम का पालन होता है। तो ये हम तीनों नियम पढ़ चुके हैं, बॉयल का, चार्ल्स का और गैलुसेक का, है ना। उनके प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं, उससे भी समझ चुके हैं, तो आपने नहीं देखा हो तो देख ले। तो यहाँ पे आप सीधी सी बात है, आपको क्या पूछ रहे हैं, आदर्श गैस में बॉयल के नियम का पालन होता है। कब होता है, यानी किस कंडीशन में होता है? तो सीधी सी बात है, आपने बॉयल का नियम पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, V समानुपाती 1/P, है ना। यानी कि आयतन दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो इसमें बचा क्या, तीसरा कौन है, P, V और T, यानी कि T जब स्थिर होगा, नियत होगा, तब V समानुपाती 1/P, यानी कि टी जब नियत है, नियत यानी कि टी टेम्परेचर की बात हो रही है, यानी कि ताप की बात हो रही है, तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा, ताप वाला कहाँ गया, समतापीय परिवर्तन। तो आदर्श गैस में बॉयलिंग के नियम का पालन होता है समतापीय परिवर्तन में।
ओके, ऐसा कोई किसी भी आपको रूल का पूछ सकता है, चार्ल्स का, गैलुसेक का, है ना। तो तीनों नियम आपको ध्यान होने बहुत ज़रूरी हैं। अब देखो, दाब आयतन तथा अपेक्षित तापमान से संबंधित आदर्श के समीकरण है, जहाँ के बी बोल्ट्जमान नियतांक तथा एन अणुओं की संख्या है। कुछ नहीं है, सीधा सा डायरेक्टली आपको क्या पूछी है, इक्वेशन पूछी है। तो बताओ, पीवी बराबर आर टी में ये जो आर आपका गैस स्थिरांक होता है, वो गैस स्थिरांक कैसे निकाला था, ध्यान है? थ्योरी आप देख ले तो आपको ध्यान आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू, वैसे हमने वहाँ पे एन ए इंटू के भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कि अणुओं की संख्या एन है, तो यहाँ पे आप केवल एन भी लिख सकते हैं, तो एन इंटू के बी, है ना। तो आर की जगह आप क्या रख सकते हो, एन इंटू के बी। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी पी वी बराबर एन के बी टी, यानी कि ये वाला सी। के बी क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान स्थिरांक। क्लियर है? ये बोल्ट्जमान नियतांक यहाँ पे आपको लिख भी रखा है सब। ओके, तो बेसिक सी इक्वेशन पूछी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सब, अच्छा क्वेश्चन। दो अनभिक्रियाशील एक परमाणु का आदर्श गैसों का परमाणु द्रव्यमान 2:3 में है। जब इनको एक स्थिर तापीय बर्तन में, ध्यान रखना भाषा में भी आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाएगी, स्थिर तापीय यानी कि ताप स्थिर है, ओके, बर्तन में परिबद्ध किया जाता है, तब इनके आंशिक दाबों का अनुपात 4:3 है। इनके घनत्व का अनुपात होगा, तो आपको इनके घनत्व का अनुपात निकालना है साहब। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, प्रश्न अच्छा है, जेई एडवांस करो, हो जाएगा, इजी है। देखो साहब, पीवी बराबर आर टी लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वी क्या है, आयतन। तो आयतन के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कभी, आयतन बराबर, कभी क्या बहुत बार पढ़ लिया हमने तो इसे, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, पढ़ा। आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, पी वी की जगह लिख देंगे हम द्रव्यमान, यानी कि एम बटा घनत्व, घनत्व को हम दर्शाते हैं रो से। ओके, तो पी और रो में कंफ्यूज ना हो, पी को हम एकदम थोड़ा सीधा लिखते हैं और रो को थोड़ा ऐसे आड़ा लिखेंगे, बराबर आर टी। क्लियर? अब देखो साहब, ये इक्वेशन आपको निकालनी है, क्या करना है यहाँ पे, अरे भाई कहाँ गया, यहाँ पे साहब दो गैसों की बात हो रही है, इसलिए हम दो इक्वेशन बना देते हैं एक बार। तो दो इक्वेशन हम सीधी सीधी बना देते हैं। देखो, पी वी बराबर आर टी में वी की जगह हमने लिख दिया एम अपॉन रो बराबर आर टी। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, रो को इधर ले जाओ ऊपर और एम को नीचे, आर टी। ओके, तो 1 के लिए 1 1 लगा दो और टी 2 के लिए 2 2 लगा दो। तो यहाँ पे ये पी है, तो ये पी 1 रो 1 एम 1। आर तो क्या होता है, गैस स्थिरांक जो सबके लिए फिक्स होता है, और टी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि स्थिर तापीय है बर्तन है, यानी कि ताप स्थिर रहने वाला है, यानी कि टी भी आपको फिक्स रखना है। यहाँ पे T1 T2 नहीं होगा, क्योंकि सब जगह दोनों में फिक्स है टी। ओके, तो दूसरा इक्वेशन भी ऐसे ही बना देंगे, P2 बराबर रो 2 अपॉन एम 2 इंटू आर टी। क्लियर? तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, हमेशा भाग दे देते हैं। तो देखो साहब, भाग दे दिया, क्या आया, P1 अपॉन P2 बराबर क्या आ जाएगा, रो 1 अपॉन एम 1 आर टी बटे में रो 2 अपॉन एम 2 इंटू आर टी। तो सीधी सी बात है, आर टी और आर टी तो दोनों क्या हो जाएगी, कैंसल, क्योंकि दोनों सेम है। आर गैस कांस्टेंट है, आपको पता है फिक्स होता है सभी के लिए, और टी जो है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों के लिए स्थिर है, यानी कि दोनों के लिए सेम आएगा, तो वो भी कट जाएगा। तो बचा क्या साहब, P1 अपॉन पी टू बराबर P1 अपॉन पी टू बराबर रो 1, ये रो है, थोड़ा तिरछा लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज ना हो, P1 और P2 और रो 1 रो 2 में, है ना। बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि M2 अपॉन M1। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है दोनों घनत्वों का अनुपात क्या होगा, है ना, यानी कि आपको रो 1 अपन रो 2 निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो और इसको यहाँ पे बेच दो, तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, रो 1 अपॉन रो 2 बराबर
आ जाएगी P1/P2 इंटू M1/M2। इन दोनों की वैल्यू देखो साहब आपको क्वेश्चन में दे रखी है। P1/P2 दे रखा है 4/3 और M1/M2 दे रखा है 2/3, है ना। अनुपात का मतलब होता है बटे में, है ना। 2:3 दे रखा है, इसका मतलब आप उसको M1/M2 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दो, गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी कि क्या आ गया सीधा सीधा 8/9। तो देखो ऑप्शन 8/9 यानी कि 8:9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन इक्वेशन हमने सादी सादी जो गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसी का उपयोग किया है और कुछ नया नहीं किया है। थोड़ा बहुत हर क्वेश्चन में फेरबदल आएगा, वो उतना दिमाग आपसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर लग जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, देखो नियत ताप पर किसी गैस का आयतन में 5% की कमी करने पर दाब में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। कमी होगी, वृद्धि होगी, कितनी प्रतिशत की होगी बतानी है। तो लगाओ दिमाग, वही बात वही करनी है, लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा है कि ताप नियत है ना, यानी कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। तो उससे आपको क्या रिलेशन निकलेगा, देखो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का वही उपयोग लेते हुए हम ले सकते हैं पी वी बराबर आर टी में 1 के लिए 1 1 1, है ना। तो यहाँ पे ताप कांस्टेंट है तो वही रहने देंगे। फिर P2V2 बराबर आर टी, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है और टी आपको कांस्टेंट दे रखा है ना। तो डायरेक्ट इन दोनों को फिर आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो, दोनों को आपस में तुलना करके भी बराबर कर सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि ये भी आर टी है ये भी आर टी है, तो दोनों राइट हैंड दोनों के सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड दोनों के सेम आ जाएंगे। P1V1 बराबर P2V2। क्लियर। अब हर बार ऐसी रामायण ना करके डायरेक्ट भी ये ले सकते हैं, क्योंकि आपने बॉयल के नियम में भी पढ़ा था कि ताप नियत वाले में V समानुपाती 1/P में, है ना। तो उसमें भी ये इक्वेशन आप बना सकते हो, और ऐसे आप फिक्स रख के भी आइडियल गैस इक्वेशन में भी रख के ऐसी इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना। तो हम डायरेक्ट भी यूज़ में ले सकते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग तेज रखेंगे तो आप डायरेक्ट भी यूज़ में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको रिलेशन मिल गया, ताप नियत होने पर P1V1 बराबर P2V2 होता है। तो बस अब दोनों की आपको क्या रखना है, P1V1 और P2V2 में जो आपको निकालना है वो निकाल लेंगे और बाकी की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो देखो एक बार सवाल वापस, हाँ अब यहाँ पे सवाल में आपको कहेंगे कि हमको तो कोई वैल्यू दी नहीं है तो हम वैल्यू रखें क्या। तो इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा प्रतिशत वाला सवाल दिया हो जिसके अंदर आपको कहा हो कि इस गैस के आयतन में या किसी में भी दाब में या आयतन में हमने इतने प्रतिशत की कमी करी या इतने प्रतिशत की वृद्धि करी, तो आपको वहाँ पे हमेशा सब बाकी को हम क्या मान लेंगे, 100 मान के करेंगे, 100 मान के करते हैं। गणित में भी आपने ऐसा किया होगा प्रतिशत वाले सवालों में, है ना। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अपन वही कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, वही P1V1 बराबर P2V2। इसके अंदर आपको निकालना क्या है कि दाब में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, है ना। तो दाब में परिवर्तन निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो क्या करते हैं अपन, P1 अपन ने मान लिया 100 और V1 भी 100, 100 क्लियर। अब परिवर्तन कितना आएगा, वो P2V2 पे है। तो P2V2 में देखो, P2 अपने को पता नहीं है, लेकिन V2 आपको दे रखा है सवाल में कि 5% की कमी हुई है। तो 100 का 5%, 5 और 100 में से 5 किया तो 95। क्लियर। इसलिए 100 मानते हैं कि इजीली आपका ये क्वेश्चन 100 के बेस पे इजीली हो जाएगा। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 100 इंटू 100/95। ओके, तो गुणा भाग आप सॉल्व करेंगे तो आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी लगभग 105.26, यानी कि 105.26। क्लियर। अब ये आया आपका P2, तो आपको क्या चाहिए, डेल P यानी कि परिवर्तन। तो P1 माइनस P2 माइनस P1 दोनों को घटा दो, तो P2 माइनस P1 यानी कि 105.26 माइनस P1 क्या माना था 100, तो दोनों को घटाएंगे तो अंतर क्या इतना आ जाएगा 5.26। क्लियर। अब आपको प्रतिशत में पूछा है तो वैसे भी आपने 100 बेस मान के ही किया है, तो सीधा सीधा आपका ये 5.26% ही आएगा। और नहीं अब पता पड़ता है ऐसे, तो आपने प्रतिशत निकालना भी सीखा होगा कि क्या अपने मार्क्स आते हैं तो मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो ना। तो कैसे निकालते हैं कि 100 नंबर का टेस्ट था, उसमें से आपको मिले कितने, 5.26 नंबर मिले,
इंटू 100% निकालने के लिए। तो यहाँ पे 100 से 100 वैसे ही कट जाएगा और क्या मिलेगा 5.26%। क्लियर। तो देखो क्या आया आंसर 5.26% की वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी तो पहले आपने 100 माना था है ना, P1 को कितना लिया था 100, तो P2 कितना आया था आपका 105.26 यानी कि क्या आया था 100 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुई है वृद्धि हुई है। और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 5.26% की वृद्धि हुई है। क्लियर। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, वही इक्वेशन है, वही बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, वही 3 नियम हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, उन्हीं को हम बार बार उपयोग में लेने वाले हैं। इसलिए कोई टेंशन ना लें, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। और अभी हम यहाँ पे ढेर सारे प्रश्न करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। अब देखो साहब ये सवाल तो है भगवान इतनी बार पूछ लिया है, देख लो डगला लग गया है, बार बार पूछ लिया है। यदि किसी बंद पात्र में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके दाब में वृद्धि 0.4% होती है तो प्रारंभिक ताप होना चाहिए। करो साहब, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आपको दे रखा है बंद पात्र में भरी गैस का ताप, यानी कि कहने का मतलब पात्र बंद है। बंद पात्र का मतलब होता है यहाँ पे जो आयतन है V वो क्या है कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स्ड है ना। तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा नियम था आपका 3 नियम जो आपने पढ़े उसमें से कि जिसके अंदर आयतन जो है आपका V वो फिक्स था। तो कौन सा था भाई, वो था आपका गैलुसेक का नियम, जिसके अंदर आपने आयतन फिक्स रखा था, नियत रखा था और बाकी दो के बीच में रिलेशन बताया था। क्या बताया था P समानुपाती T, है ना। यानी कि यदि आयतन नियत हो तब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि P समानुपाती T होगा। तो बस ये नियम आपको यहाँ लगाना है, सीधा सा आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर सीधा सा हम क्वेश्चन लगा रहे हैं P समानुपाती T, यानी कि हम क्या करेंगे, क्या आ जाएगा P1/P2 बराबर T1/T2। क्लियर। अब आप चाहें तो वो गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन लगा के 2 समीकरण बना के भाग दे के निकालना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो बार बार हम वो नहीं करेंगे। P1/P2 बराबर T1/T2। अब इसके अंदर आपको दे रखा है प्रेशर कितना, देखो 0.4% की वृद्धि हुई ऐसा दे रखा है ना। तो फिर मैंने वही बात कि आपको जब भी ऐसे परसेंटेज में दे रखा हो तो आपको क्या करना है 100 मान लेना है और 100 मान कर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो P1 अपन ने मान लिया 100, 0.4% की वृद्धि हुई, यानी कि जो P2 होगा वो कितना हो जाएगा 100.4। 0.4% की वृद्धि है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100.4 बराबर T1/T2। तो T1/T2 में आपको T1 तो अपन को पता नहीं है तो हमने T1 मान लिया। T2 में आपको ये दे रखा है कि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखें न्यूमेरिकल हम डिग्री सेल्सियस में ना लेकर केल्विन में लेते हैं। ओके, तो बात अब यहाँ पे होगी केल्विन की। अब अगर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की है ना, तो किसी भी चीज़ का आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो केल्विन में भी 1 केल्विन ही बढ़ता है ना। अंतर आपका उतना ही रहता है। तो आपको डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की है तो केल्विन पैमाने में भी 1 केल्विन की ही वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ पे T2 क्या इतना आ जाएगा T1+1। ओके, यानी कि जो पहले था उसमें केवल 1 जोड़ दो तो आपकी T2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसा हमने लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 100 बटा एक आपका जो 100/100.4 है, यानी कि 100/100.4 है, उसको आप भाग दोगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा 0.996। ओके, इधर हम पक्षांतरण किया तो ये आ जाएगा T1+1 बराबर T1। तो ये आ जाएगा आपका 0.996 इंटू T1 प्लस 0.996 इक्वल्स टू T1 वाले सारे एक साथ ले लो तो कितना आ जाएगा 0.996 T1 माइनस T1 बराबर माइनस का 0.996। क्लियर। माइनस का चाहे तो आप गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा T1 कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा आपका T1 1 माइनस 0.996 बराबर 0.996।
तो आ जाएगा T1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.996 बटा 0.004। तो ये आप दशमलव हटाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी T1 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 249 केल्विन। ओके, क्योंकि बात अपन हमेशा आप न्यूमेरिकल करोगे तो टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना है। यहाँ पे वृद्धि आपकी डिग्री सेल्सियस में दे रखी थी, लेकिन वृद्धि कितनी भी अंतर हो वो डिग्री सेल्सियस पैमाने पे और केल्विन पैमाने पे एक होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो T1 आया वो 249 केल्विन आया है। तो आपका आंसर देखो ऑप्शन में कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 250 केल्विन। देखो इसके अंदर गलती होने की चांसेस बहुत है। एक तो अपना आंसर आया है 249 के लगभग, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आंसर कभी कभी फिक्स नहीं आता है, पॉइंट में आता है या उसके एकदम आजू बाजू आता है, आसपास आता है। तो आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी ऑप्शन अच्छा देख रहा है, जो एकदम उसके करीब है, वो आपको लेना है। तो आपको लेना है 249 के बाद 250, है ना, पहली बात। दूसरी बात, केल्विन में ही आपका आंसर आएगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में सभी चारों ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में होते तो आपको केल्विन को पहले बदलना होता डिग्री सेल्सियस में, है ना, फिर आप लिखते। लेकिन आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है केल्विन में, तो आपको डायरेक्ट वही लेना है केल्विन वाला, है ना। कभी कभी क्या होगा, गलती से 250 आ गया डिग्री सेल्सियस ठोको, है ना, तो ठोकने में गलती हो जाती है। ये इसलिए ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है क्योंकि इसमें गलती बहुत बार बच्चा ज़रूर करेगा, है ना। इसलिए थोड़ा तापमान में पैमाने का ध्यान ज़रूर रखें, है ना। कोई भी क्वेश्चन करें न्यूमेरिकल में पैमाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? बाकी आपसे हो जाएगा। अभी हम और बहुत से प्रश्न न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो।